अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का एक बहुत ही मज़ेदार पांचवां टॉपिक समझते हैं, जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आप समझ लें एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जिससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जानदारों को एक ही नाम से जानते हैं। ओके, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे जो आम नामों से पैदा हो रही थी। फिर हम उस जबरदस्त आलमी सिस्टम को जानेंगे जो इसका हल लाया। हम देखेंगे कि हर नाम के दो हिस्से कौन से होते हैं, उन्हें लिखने के रूल्स क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी मसले से। आखिर वो क्या वजह थी जिसने साइंटिस्ट को एक बिल्कुल नए सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया? अच्छा, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं। ये सब्जी तो आप सब जानते होंगे। जरा सोचिए, आप इसे अपनी जबान में क्या कहते हैं? तो देखिए, है ना कमाल की बात। एक ही चीज है, लेकिन नाम देखें कितने सारे हैं। इंग्लिश में अनियन, उर्दू में प्याज, सिंधी में बसर और पंजाबी में गंदा। अब आप खुद सोचें, अगर अलग अलग मुल्कों के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हों तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। यही वो मसला था जिसका हल लाजमी था। तो इस ग्लोबल कंफ्यूजन का हल साइंस ने कैसे निकाला? चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस स्वीडिश बॉटनिस्ट को, कैरोलस लिनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन के बानी, क्योंकि उन्होंने ही 18वीं सेंचुरी में जिंदरों को नाम देने का ये बेहतरीन और ऑर्गेनाइज तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लफ्ज बहुत सिंपल है। बाय का मतलब है दो और नोमियल का मतलब है नाम। तो सीधा सा मतलब हुआ दो नामों वाला निजाम। सिंपल है ना? हर जानदार को एक दो लफ्जी नाम दे दिया गया। इस सिस्टम की जो सबसे स्मार्ट बात थी ना, वो थी जबान के इंतखाब। नाम लैटिन या ग्रीक में रखे गए। अब आप सोचेंगे, ये जबानें ही क्यों? क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं, मतलब अब ये कहीं भी आम तौर पर बोली नहीं जाती। इससे फायदा ये हुआ कि सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। किसी एक मुल्क या जबान को दूसरे पर कोई एडवांटेज नहीं मिला, और नतीजा, हर जानदार को एक यूनिक यूनिवर्सल नाम मिल गया। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आइए देखते हैं कि वो दो पार्ट्स क्या हैं जिनसे मिलकर हर साइंटिफिक नाम बनता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हर साइंटिफिक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हिस्सा, जो कि यहां होमो है, उसे जीनस कहते हैं। ये मिलती जुलती स्पीशीज का एक ग्रुप होता है। और जो दूसरा हिस्सा है, यानी सैपियंस, वो स्पीशीज कहलाता है, जो उस जानदार की स्पेसिफिक आइडेंटिटी बताता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है इंसान का साइंटिफिक नाम, होमो सेपियंस। आइए इस स्ट्रक्चर को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेंढक यानी फ्रॉग, इसका नाम है राना टिग्रीना। यहां राना इसकी जीनस है और टिग्रीना इसकी स्पीशीज। बिल्कुल इसी तरह बिल्ली का साइंटिफिक नाम है फीलिस कैटिस। इसमें फीलिस उसकी जीनस है और कैटिस उसकी स्पीशीज है। देखा कितना लॉजिकल है? ओके, अब जब हम नाम का स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो उन रूल्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स फॉलो करते हैं जब वो ये नाम लिखते हैं। इन नामों को लिखने के 4 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, फॉर्मेटिंग। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो नाम हमेशा इटैलिक्स में होगा, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों लफ्जों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। रूल नंबर 2, कैपिटलाइजेशन। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, लेकिन स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। रूल नंबर 3, एब्रिविएशन। अगर एक ही साइंटिफिक पेपर में नाम बार बार लिखना पड़े तो जीनस को उसके पहले लेटर से लिख सकते हैं, जैसे एच सेपियंस। और चौथा रूल, कभी कभी नाम के आखिर में उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाता है जिसने वो स्पीशीज डिस्कवर की थी। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि साइंस में सब एक ही पेज पर हो। यहां आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि सही और गलत तरीके में क्या फर्क है। आम की मिसाल देखें, नाम है मैंजीफेरा इंडिका। देखें, मैंजीफेरा का एम कैपिटल, इंडिका का आई स्मॉल, और पूरा नाम इटैलिक्स में है। और अगर हाथ से लिखना हो, जैसा कि मेंढक की मिसाल में है, तो आप राना और तिग्रिना दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और ये रहा रूल नंबर 3 इन एक्शन। रिसर्च पेपर्स में जगह बचाने के लिए पहली बार पूरा नाम लिखा जाता है, जैसे होमो सेपियंस, लेकिन उसके बाद आप इसे सिंपली h.sapiens लिख सकते हैं। चलिए अब सब कुछ जानने के बाद आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये पूरा सिस्टम साइंस के लिए इतना जरूरी आखिर है क्यों? इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी। ये हर किस्म की गलत फहमी को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसका मोटो बहुत सिंपल है, एक नाम, एक जानदार पूरी दुनिया में। इससे बेहतर और साफ बात क्या हो सकती है?
और इसी सिस्टम की वजह से अब चाहे कोई साइंटिस्ट पाकिस्तान में हो, ब्राज़ील में हो या चाइना में, जब वो एलियम सीपा कहता है तो सबको पता है कि बात प्याज की हो रही है। इसी तरह मैंजिफेरा इंडिका का मतलब हमेशा आम ही होगा और मस्का डोमेस्टिका का मतलब हमेशा घरेलू मक्खी। यही इस सिस्टम की ग्लोबल पावर और खूबसूरती है। तो अब जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। क्या आप आलू यानी पोटैटो और मटर यानी पी के साइंटिफिक नाम मालूम कर सकते हैं? जरा रिसर्च करें और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, उन्हें लिखते वक्त उन तमाम रूल्स का ख्याल रखिएगा जो हमने आज सीखे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।